हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक नई माइथोलॉजिकल स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी होंगी उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है मत्स्य अवतार, यानी कि मत्स्य अवतार हिंदी नाम भी यही है। वंस यानी एक बार, किंग मनु राजा मनु वाज प्रेइंग प्रार्थना कर रहे थे बाय द रिवर नदी के किनारे। एक बार राजा मनु नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे। एज ही कलेक्टेड सम वाटर इन हिज हैंड, एज यानी जैसे ही यानी वह, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, सम वाटर यानी कुछ पानी को, इन हिज हैंड अपने हाथों में, जैसे ही उसने अपने हाथों में कुछ पानी इकट्ठा किया। ही कॉट आ टिनी फिश, उसने एक छोटी मछली पकड़ी। When he tried to put the fish back in the water, when यानी जब, ही यानी उसने, ट्राई यानी प्रयास किया, टू पुट यानी रखने का, the fish यानी मछली को, back in the water यानी कि पुनः पानी में, यानी कि जब उन्होंने मछली को पुनः पानी में रखने का प्रयास किया। द फिश टोल्ड द किंग, तो मछली ने बताया, द किंग यानी कि राजा को, मछली ने राजा को बताया, नॉट टू डू सो, ऐसा ना करने को, यानी कि मछली ने राजा से ऐसा ना करने को कहा। द किंग देन, तब राजा ने, पुट इट फिश इन अ जार, यानी कि तब राजा ने मछली को एक जार में रख दिया। बट इट केप्ट ग्रोइंग, लेकिन वह, ग्रोइंग यानी कि बढ़ गई या बड़ी हो गई। सो इसलिए, ही पुट इट इन अ टैंक, सो यानी इसलिए, ही यानी उसने, पुट इट यानी उसको रखा, इन अ टैंक एक टैंक में। देन फिर, आ पोंड उसके बाद एक तालाब में, एंड हैड टू पुट इट बैक, और उसके बाद हैड टू पुट यानी रखना पड़ा, इट यानी उसको, बैक यानी पुनः, इनटू द रिवर यानी कि नदी में, इवेंचुअली यानी कि अंत में, यानी कि अंत में उसे नदी में पुनः रखना पड़ा। किंग मनु रियलाइज्ड, यानी कि राजा मनु को एहसास हुआ, दैट कि इट वाज नो ऑर्डिनरी फिश, यानी कि यह साधारण मछली नहीं थी। देन फिर, द फिश टोल्ड द किंग, उसके बाद मछली ने राजा से कहा, टू बिल्ड अ शिप, एक जहाज बनाने को या समुद्री जहाज बनाने को, एंड फिल इट और भरने को, विथ गुड पीपुल अच्छे लोगों से, एनिमल्स जानवरों से, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट विभिन्न प्रकार के पौधों से, यानी कि मछली ने राजा को एक नाव बनाने और उसको अच्छे लोगों से, जानवरों से और विभिन्न प्रकार के प्लांटों से उस नाव को भरने को कहा। ही सेड, उसने कहा, दैट कि सून इट वुड रेन टोरेंटली, यानी कि जल्द ही मूसलाधार वर्षा होगी, एंड द फ्लड वुड ड्राउन द अर्थ, और फिर बाढ़ से धरती डूब जाएगी। किंग मनु फॉलोवेड द इंस्ट्रक्शन, राजा मनु ने निर्देशों का पालन किया। सून इट स्टार्टेड रेनिंग, जल्द ही वर्षा शुरू हो गई। एंड द फ्लड डिस्ट्रॉयड द अर्थ, और बाढ़ ने धरती को नष्ट कर दिया। बट द शिप डिड नॉट सिंक, लेकिन वह जहाज नहीं डूबा, बिकॉज यानी क्योंकि, द जायंट फिश, वह विशाल मछली, मत्स्य जिसे मत्स्य बोला गया, एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो भगवान विष्णु की अवतार थी, पुल्ड इट टू सेफ्टी, खींच कर सुरक्षित ले गई या सुरक्षित ले गई। व्हेन द फ्लड वाटर्स रिसीडेड, जब बाढ़ का पानी घटा, किंग मनु यानी कि राजा मनु, द पीपुल और लोग, एंड द एनिमल्स और जानवर्स, ऑन द शिप यानी जहाज पर के,
वेयर आल सेफ, वे सभी सुरक्षित थे, यानी कि राजा मनु, वे लोग और जो जानवर थे वे सब जहाज़ पर सुरक्षित थे। टुगेदर यानी कि दोनों ने मिलकर, दे क्रिएटेड अ न्यू किंगडम, उन्होंने निर्माण किया एक नए साम्राज्य का, उन्होंने एक नए साम्राज्य का निर्माण किया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।